नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। 94 दिन के बाद जया बच्चन जी का मुंह खुला है क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। 14 जून को इनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और कल 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है और उसके बाद इनका मुंह खुला है। मुंह खुलते ही बदबू आया है। जी हाँ, बदबू आया है और बदबू ये है कि उन्होंने बोला है कि बॉलीवुड तो बहुत पवित्र चीज़ है। बॉलीवुड जैसा तो कोई इंडस्ट्री इंडिया में है ही नहीं, वर्ल्ड में है ही नहीं। यानी उन्होंने कटाक्ष करके कंगना बहन पे कहा है कि कंगना बहन यानी कंगना रनौत बॉलीवुड को बदनाम कर रही है। वाह जया मैडम वाह, लगता है आपका उम्र अब ये बोल दिया है कि आप सोचने की शक्ति खत्म हो गई है, तुमसे ना हो पाएगा। समझी जया मैडम? जी हाँ, जया मैडम ने 94 दिन से मुंह में दही जमा के रखा था। जैसे मुंह खोला था वो दही सब सड़ गए थे और उसके बाद बदबू सूरा पूरा भारत में फैल गया। जी हाँ, 94 दिन तक 94 दिन तक अभी बहुत सारे कलुकार मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मुंह में से दही खोल रहे हैं कि बिकॉज वो अंदर अंदर जो सड़ रहा है तो उसको निकाल रहे हैं। जैसे निकाल रहे हैं तो बदबू फैल रहा है। अभी बच्चन साहब के मुंह में दही जमा हुआ है, इंतजार कीजिए, जब खुलेगा तो ज़रूर बदबू करेगा। उसके बाद बहुत सारे एक्टर हैं जो मुंह खोलेंगे तो बदबू आएगा। वैसे ही जया मैडम वैसे तो अभिनेत्री हैं नहीं, इन्होंने शादी कर लिया बच्चन साहब से इसलिए अभिनेत्री मान गया, लेकिन ये कोई अभिनेत्री नहीं है, फ्लॉप हीरोइन थी। इनको लगातार ये कभी करण जौहर के बच्चों को चूमा चाटी कर लेती हैं तो इसलिए उनको मूवी दिया जाता है, नहीं तो बाकी दिन इनको कोई तवज्जो नहीं जाती है। ये बच्चन साहब के कारण इनको थोड़ा सा इज्जत उज्जत मिलता है। लेकिन एक बात है कि जया बच्चन जी में खासियत है कि वही देख के बोलती हैं। जहाँ बोलूँगी जो अच्छा लगेगा, बुरा चीज़ों पे मुंह में टेप मार लूँगी, यही किया था। कंगना बहन का जब घर टूट रहा था तो जया बच्चन जी के मुंह में दही जमा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की निर्मम हत्या की गई मुंबई में, जया बच्चन जी का मुंह बंद था। जिया खान लगातार लोगों पे हाथ जोड़ते रही, पैर पड़ते रही कि मुझे न्याय दे दो। हर बॉलीवुड के डायरेक्टर और एक्टर के घर पे चौखट चूमती रही कि प्लीज़ मुझे न्याय दो, लेकिन उस समय दही जमा हुआ था। दिव्या भारती बिल्डिंग से गिराई गई, उसके बाद किसी को ये चीज़ें नहीं लगी कि दिव्या भारती के साथ गलत हुआ है, लेकिन बॉलीवुड और साथ में जया बच्चन जी मुंह में दही जमा के रखी। श्रीदेवी की निर्मम बॉलीवुड में देखा होगा आप लोगों ने बाथटब में क्या किया गया था, लेकिन बॉलीवुड चुपचाप रहा, लेकिन न्याय के लिए मुंह नहीं खोला। अगर ऐश्वर्या राय को शालूमान खान बाइक से पीछे करते खूब परेशान किया, खूब परेशान किया, खूब परेशान, इतना परेशान किया कि ऐश्वर्या राय कुछ कर लेती, चली जाती, भगवान को प्यारा हो जाती, लेकिन वो तो किस्मत था कि आपके परिवार के साथ जुड़ गई और वो बच गई। अगर ऐश्वर्या राय आपके परिवार के साथ नहीं जुड़ी होती तो आज जिया खान और ऐश्वर्या राय एक होती। सुशांत सिंह राजपूत के जो लिस्ट मर्डर किया गया है वैसे ही आपकी बहू को किया जाता। जिस तरह से बॉलीवुड में जो गलत होता है लड़कियों के साथ, वो चीज़ें आपकी बहू के साथ होता, लेकिन वो तो किस्मत था कि बच्चन साहब के परिवार में बहू बन गई, आपकी बहू बन गई, वरना बहुत मुश्किल है बॉलीवुड में बचाना। क्योंकि बॉलीवुड लगातार हर वो लड़की को परेशान करता है जो लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन जया बच्चन जी को ये दिखाई नहीं देता। जया बच्चन जी को अपना घर दिखता है, अपना घर दिखता है। जया बच्चन जी इसलिए बॉलीवुड गैंग के खिलाफ नहीं बोलती हैं कि पति देव को काम नहीं मिलेगा। पति देव लगातार जो बॉलीवुड के माफियाओं के साथ बैठ के चाय कॉफी, नमस्कार आप देख रहे हैं केबीसी, चलिए खेलते हैं, पहला सवाल ये रहा, वो नहीं बोल पाएंगे। तो बच्चन साहब को नौकरी उकरी बचा कर रखना है, बच्चन साहब को दुकान चलाना है अपना, कभी नवरत्न तेल का प्रचार, कभी बीका जी का प्रचार, कभी तेल का प्रचार, कभी
केक का प्रचार, कभी चिप्स का प्रचार, कभी कोई और पैप, तो ये सब बंद हो जाएगा। इसीलिए जया बच्चन जी ने बॉलीवुड माफियाओं के साथ बैठ गई कि चलिए हम आपके साथ बैठते हैं, सपोर्ट करते हैं और कंगना को गरियाते हैं, कंगना को सुनाते हैं, हट कंगना 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 कंगना। क्या मैडम, एक बार सोच लेती सलमान खान के बारे में, जो दवाई लगा के, कलयुग का दवाई लगा के गाड़ी चढ़ा दिए थे, उस समय मुंह में दही जमा हुआ था। संजय दत्त जब उनके घर पे मिला था, उस समय मुंह में दही जमा था। फरदीन खान जिनके घर पे वाइट पाउडर मिला था, उस समय कुछ नहीं बोलेंगी क्या मैडम? कुछ भी। सूरज पंचोली लगातार नाक में दम करके रखा था जिया खान के, उस समय आपके मुंह में दही जमा हुआ था। और आज लगी बोलने कि कंगना बदनाम कर रही है। कंगना जिस थाली में खाती है उस थाली को छेद किया जा रहा है, छेद किया जा रहा है। छेद इसलिए किया उस थाली में क्योंकि थाली में जहर परोसा जा रहा था मैडम, जहर। आज जब जहर परोसा जाता है तो छेद करने से वो जहर निकल जाता है, उसके बाद थाली में जो बचा चीज, अच्छा चीज होता है वो रह जाता है, इसीलिए थाली में छेद किया गया। आप में तो दम है नहीं, क्योंकि आपका बेटवा को नौकरी चाहिए, आपके बेटवे को मूवी चाहिए, आपके पतिदेव को मूवी चाहिए। आपको तो मिलेगा नहीं, वैसे आपको मिलेगा, वो कभी कभी करण जहर दे देता है, वो मिलता है ना, इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने पतिदेव के लिए और अपने फ्लॉप बेटे के लिए बॉलीवुड गैंग में बैठी हुई हैं। और जिस तरह से आज आपने कंगना बहन को बोला कि जिस थाली में खा रही उस थाली में छेद कर रही हो, तो उस थाली को आप चाटिए। कंगना बहन ने सही किया है, ये सही टाइम है बॉलीवुड के लोगों के, एक्टर और एक्ट्रेस को सही रास्ता दिखाने का। और तिवारी भैया के साथ साथ करोड़ों फैंस ने ठान लिया है कि जब तक आपको ज़मीन पे नहीं ला जाते सारे एक्टरों को, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए, आपके पति देव के भी मूवी को ज़बरदस्त फ्लॉप कराएंगे। लाइए केबीसी लाइए, आपका केबीसी में इलाज करवाएंगे आपके पति देव का। जो आपके पति देव मुँह में दही जमा के बैठे हुए हैं और केबीसी में मुँह में खोलेंगे, इंतज़ार कीजिए। जल्द ही जनता सब कुछ बता देगी कि सच क्या है, गलत क्या है। जो आप लोग पाखंड किए हुए हैं बॉलीवुड में, जो ड्रामा चल रहा है बॉलीवुड में, ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। बॉलीवुड को अब चमकाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, साफ बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे। जो गंदगी वहाँ बैठे हुए हैं लोग, जो लगातार नोचा नोची कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बंद होगा अब, क्योंकि जनता जाग चुकी है। 2020 की जनता है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा, कोई फिल्म हिट नहीं होगा। तो आप देखते रहिए तिवारी भैया, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ मैं हूं वेद प्रकाश। जया बच्चन जी आपको फ्लॉप करा के रहेंगे, आपके पूरे परिवार को। बेटा तो फ्लॉप है ही, पतिदेव को भी फ्लॉप कराएंगे। चलिए, तो उसके बाद अब और अगले विश्लेषण में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।